अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 हम लोग कर चुके हैं। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 करने चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ अपने टाइम को जाया किए बगैर। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, हमें सिंपल वैल्यू दी गई है, ठीक है, 2 लॉग्स वाली, और हमें कहा गया है कि इसको हम लोगों ने सिंगल लॉग में चेंज करना है। तो चलिए इसको सिंगल लॉग में चेंज करते हैं अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए, जो कि आप सब लोगों को पता है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे पावर लॉ यूज करेंगे। पावर लॉ का आप सब लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है, लॉग की पावर एक्स एंड मतलब किसी भी अगर आपके पास बेस की पावर जो है वो होती है, आप लोगों ने उस पावर को स्टार्ट में लेकर आना होता है एंड देन लॉग और बेस आपके पास एज इट इज ही रहता है। सो इधर आपके पास जो है आप लोगों ने ये पावर लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पे इधर आपके पास आ जाएगा लॉग x की पावर 7 माइनस लॉग y की पावर जो 2 आपके पास जो है वो y की पावर ऑलरेडी है। सो 3 पे आपके पास जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा आपके पास। देन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो है वो आप अप्लाई करें। जब दो वैल्यूज आपके पास माइनस हो रही होती हैं, ठीक है, ठीक है, लॉग y, देन आप लोगों ने क्या करना होता है, उनको आपस में डिवाइड करवा देना होता है, ठीक है। सो हमारे पास भी कुछ इसी तरह के इंटरफेस है, यानी कि इसी तरह की कुछ वैल्यूज हमें दी गई है। हम लोगों ने क्या करना है, एक दफा लॉग को लिखना है एंड देन x7 हमारे पास ऊपर आ जाएगा एंड देन y की पावर 6 हमारे पास नीचे आ जाएगा। सो ये हमारे पास लॉग जो है वो एक फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि हमारे पास 2 लॉग थे वो एक लॉग बन चुका है। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो फॉर्मूलाज अप्लाई होने थे वो मैंने पहले लिख दिए, ठीक है। इधर सबसे पहले तो आप लोग पावर लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉग आपके पास है 4 और उसके बाद जो आपके पास 3 था, पावर लॉ को यूज करते हुए आप लोग वापस 4 के ऊपर ले जाएंगे एंड माइनस जो है वो लॉग आपके पास आ जाएगा 32। अब 32 को आपने लिखने के बजाय इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर रहता है। 32 हम लोगों ने पहले फैक्टराइजेशन इसकी की है, मैं आपको एक दफा इसको दोबारा करके बता देता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी फैक्टराइजेशन की थी। 2 4 2 2 एंड 2 1 ये इसकी फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 की पावर 5 है। देन आप लोगों ने ये देखे जब दो वैल्यूज आपके पास माइनस हो रही थी तो आप लोगों ने इनको डिवाइड करा देना होता है। तो हमारे पास भी इस तरह की दो वैल्यूज है तो इनको आपस में हम लोग डिवाइड करा देते हैं। लो की पावर 4 3 है एंड देन यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 5 है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो 4 की पावर है 3, अब हम लोग मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू, इधर आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लें, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 64। सो इधर आपके पास आ जाएगा लॉग 64 एंड ये आपके पास 32 है, ठीक है। अब आप लोग इनको आपस में करके आ दे रहा है 1 एंड 2 सो इधर आपके पास आ जाएगा लॉग 2, ये आपके पास एक लॉग में चेंज हो चुका है। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग 32 की फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, तो भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा, ठीक है। मैंने आपको इस तरह से कहा था कि आपके दोनों जब है आपकी पावर की फॉर्म में आ जाए और देन फिर आप लोग इसको डिटेल में समझ सको। तो आप लोग अगर इसको नहीं करना चाह रहे तो आप लोग ना करो, आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। सो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जो पूरी ब्रैकेट हमारे पास हमें दी गई है 1/3 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट की पावर है। तो इधर हम लोग पावर लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा हुआ है कि आप लोग अपने जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग फॉर्मूला साथ साथ ही लिखें, ठीक है। ये मैंने जो है फॉर्मूला चेंज कर लिया था, मैं एक्स को पावर में लिख लिया था बाय मिस्टेक, बट आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों ने इधर जब सही लिख दिया तो फिर आपका कोई इस चीज से इशू नहीं होता। फॉर्मूला आप किसी भी तरह का लिख सकते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग फॉर्मूलाज को अपने क्वेश्चन में लिखते हैं तो इसका चेकर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है, और आपका जो है क्वेश्चन वो भी प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। 27 है और इसकी होल पावर आपके पास आ गई 1/3 एंड माइनस लॉग 5 एंड इधर आ गया आपके पास 3।
देन उसके बाद जब आपके पास दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही होती हैं, ठीक है, सो ये आपके पास जब देखिए x है प्लस log y, जब दो log वाली वैल्यूज आपस में प्लस हो रही होती है देन आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करा देना होता है, ठीक है। इधर भी हम लोग इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। इधर आपके पास आ गया log 8 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है, और इसकी पावर आपके पास आ रही है 1/3 माइनस log 5 और 3, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इधर अगेन पावर ला यूज करना है, ठीक है, आप लोग इसको स्टार्ट में ले आए 1/3 log 8 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है, माइनस log 5 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, 8 की फैक्टराइजेशन करनी है एंड 27 की फैक्टराइजेशन करनी है। 27 की 8 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 8 है आपके पास 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है, और जो आपके पास 27 है वो आपके पास 3 से हो रही है, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। इधर आप लोग लिखे 1/3 log 3 की पावर, इसको आप लोग बल्कि एक्सपोनेंट को जो है वो इधर इधर ही रहने दे। 2 की पावर आपके पास इधर आ रही है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आपके पास आ रही है 3, उसके बाद माइनस log 5 3 आपके पास आ रहा है। थोड़ा सा रफ हो गया यहाँ पे, सॉरी फॉर इट। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ के पास पावर इधर वैसे ही अगेन आ रही है, या आपके पास 2 की भी पावर है एंड 3 की भी पावर है, सो आप लोग इसको अलग कर दें, ठीक है। 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करा दे 1/3 के साथ, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करा दे 1/3 के साथ, ये 3 3 के साथ कट हो जाएंगे, ठीक है, एंड ये माइनस log 5 है आपके पास वैसे ही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है कि जब दो वैल्यूज आपके पास माइनस में होती हैं, ठीक है, ये दो वैल्यूज आपके पास माइनस में होती हैं, तब आप लोगों ने उनको डिवाइड करा देना होता है। इधर आपके पास दो वैल्यूज है माइनस में, आप लोग इनको डिवाइड करा दें, ठीक है। log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है एंड देन हमारे पास नीचे आ रहा है 3, ये 3 इस 3 के साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास log 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, इधर हमें कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम को आप लोगों ने यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। पिछले को आप लोगों ने सिंगल में चेंज किया था, इसको आप लोगों ने जो है वो डिफरेंट में चेंज करना है, यानी इसको एक्सपेंड करना है, इसको खोल के लिख देना है, ठीक है। तो चलिए भाई चेंज करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप लोग फॉर्मूलाज देख लें, आपके पास क्या आएगा। आप लोगों ने जब आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, आप लोगों ने दोनों को आपस में प्लस करवा देना होता है। जो चीज आप लोगों ने सॉल्व करनी होती है वो आप लोग कोशिश करें कि राइट हैंड साइड पे लिखा करें, जो आप लोगों ने बनाना होता है, ठीक है, बाकी आप लोग इस तरफ लिख लिया करें। बट अगर आप इसको ऑपोजिट में लिख लोगे तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, मगर ये आपके पास ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए आप कोशिश किया करेंगे आप इसको पहले लिख लिया, ठीक है। इधर आपके पास आ जाएगा log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। अब यहाँ पे हम लोग पावर ला यूज करेंगे, ठीक है। पावर ला भी आप सब लोगों को पता है, जब कोई आपके पास वैल्यू होती है उसकी पावर होती है, आप लोगों ने पावर को स्टार्ट में ले आना होता है एंड देन वैल्यूज आपके पास वैसे की वैसे ही रहती है। सो इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस 6 आपके पास स्टार्ट में आ गया एंड देन log c। तो ये आपके पास वैल्यू एक्सपेंड हो गई है, इससे ज्यादा ये वैल्यू एक्सपेंड नहीं हो सकती। सो यही हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस वैल्यू को आप लोगों ने एक्सपेंड करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अंडर रूट को खत्म करा लेना है, ठीक है। इधर आप लोगों ने लिखना है m की पावर 5 है, n की पावर 3 है, और इसका आप सब लोगों को पता है कि अगर ये खाली होता है तो ये हमारे पास 1/2 होता है। बट अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू दी जाती है तो हम लोग इसको इस तरह लिख लेते हैं। इधर हमारे पास 6 दिया गया तो इसको इसलिए हम लोग यहाँ पे 1/6 लिख देंगे। सो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 1/6 आपके पास इन दोनों की पावर है। सो इधर आप लोग पावर ला यूज करेंगे। मैं आपको हर दफा जो है वो साथ साथ ही लिख के बताती हूँ ताकि आप लोग भी अपने क्वेश्चन में पावर जो आपके पास आ रहे होते हैं फॉर्मूलाज, आप उनको लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। आप लोग उनको अपने क्वेश्चन में लाजमी लिखें। सो ये 1/6 आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया लॉ, ये आपके पास दोनों का है इसलिए मैंने आपको इस तरह लिख दिया है ताकि आप लोग इसको दोनों के लिए यूज करें।
उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक और फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, देन आप लोगों ने उनको प्लस करा देना होता है, ठीक है, log y। सो इधर आपके पास आएगा 1/6 एंड देन log m की पावर 5 प्लस log n की पावर 3। अब आप लोग इधर अगेन पावर ला यूज करें, ठीक है। सो ये वाला पावर ला आप यूज करें, इधर आप लोग लिखें 1/6 तो एज इट इज आ जाएगा, एंड इधर 5 जब आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, log m बन जाएगा, प्लस 3 आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, एंड log n हो जाएगा इधर, ठीक है। सो ये आपका एक्सपेंड हो गया और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सो इन थर्ड पार्ट इधर भी आप लोगों ने क्या करना है, अंडर रूट को खत्म करा देना है, ठीक है, जिससे आपके पास आ जाएगा 8x की पावर 3 थी आपके पास, और इसका आपके पास आ जाएगा 1/2। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को आप लोग देख सकते हैं, ये इन दोनों की पावर है। सो आप लोगों ने सिंपली इधर पावर ला यूज करना है, और आपकी जो पावर है उसको आप लोगों ने स्टार्ट में ले आना है, ठीक है, ये वाला पावर ला है, ठीक है। चलें जी, इसको यूज करते हैं। 1/2 है, एंड उसके बाद आ जाएगा log 8x3। अब ये दो वैल्यूज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आप लोग मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें। जब आपके पास दो log की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है, सो आप लोग इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हो। अगर आप लोग हर क्वेश्चन में इन फॉर्मूलाज को यूज करते हो तो ना आपका क्वेश्चन अच्छा लगेगा, ना सिर्फ, बल्कि आप लोगों को ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे, ठीक है। 1/2 आपके पास आ गया, एंड देन log, ये आपके पास अब दोनों का आ रहा है इसलिए मैंने इधर ब्रैकेट लगा दिया, 8 है, प्लस log x की पावर 3 है। सो इधर हम लोग अगेन पावर ला यूज करेंगे और 3 को स्टार्ट में ले आएंगे। इधर हम लोग 8 की फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 2 आपके पास इधर आ गया, 2 4 एंड 2 2 एंड 2 1 2 की पावर 3 आती है, आप सब लोगों को पता है। सो इधर हम लोग जो है वो यूज करते हैं 1/2, आपके पास 2 की पावर 3 है, log 2 की पावर 3 प्लस log x की पावर 3। अब हम लोग जो है वो पावर ला अप्लाई करते हुए पावर्स को स्टार्ट में ले आते हैं। 3 है log 2 प्लस 3 log x। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो इस वैल्यू से इनको मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है, दोनों को। 3/2 log 2 प्लस 3/2 log x। अभी दोनों प्लस की वैल्यूज है आपके पास, दोनों में 3/2 आ रहा है, तो 3/2 को आप लोगों ने ले लेना है कॉमन, एंड जो वैल्यूज आपकी रिमेनिंग होंगी आप लोगों ने उनको एज इट इज ही लिख देना है। सो ये आपके पास है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। लोगारिथम टेबल की हेल्प से हम लोगों ने जो है वो इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको लेट कर लेना है x के इक्वल, x इज इक्वल टू √368.24। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अंडर रूट को आप लोग जो है वो अंडर रूट को खत्म करा लें। 68.24 है, ये आपके पास आ गया 1/3। ये बाद में आपको और दफा समझाती हूँ, अगर ये आपके पास खाली आ जाए तो 1/2 होता है, बट अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू दी जाती है तो जिससे हमारे पास ये 1/3 हो जाता है, ठीक है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग ले लेना है, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इधर आपके पास आ गया log x इज इक्वल टू log 68.24, पावर है आपके पास 1/3। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर पावर ला अप्लाई करना है। log x की पावर n है इज इक्वल टू n log x, ठीक है। log x आपके पास एज इट इज रहेगा, और इधर आपके पास आ जाएगा 1/3 log 68.24। अब हम लोग जो है वो 68.24 का
log ले लेते हैं, ठीक है। log x आपके पास एज इट इज ही रहेगा, 1/3 भी आपके पास एज इट इज आ रहा है, एंड देन आप लोगों ने log ले लेना है 68.24 का, ठीक है। 68.24 इज इक्वल टू 1.834, ठीक है, 1.834। अब आप लोगों ने 1/3 को मल्टीप्लाई करा देना है 1.834 से। 1.834 इज इक्वल टू 0.611, ठीक है। इधर आपके पास आएगा log x इज इक्वल टू 0.611। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां से log को खत्म कराना है। log को खत्म कराने के लिए आप सब लोगों को पता है कि आप लोग एंटी लॉग लेते हो, ठीक है। आप लोगों ने लिख देना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इधर आप लोग ले लोगे एंटी लॉग, जो कि आपके पास मल्टीप्लाई होगा log x के साथ, और ये log एंटी लॉग से कट हो जाएगा, और इधर आपके पास आएगा एंटी लॉग 0.611, ठीक है। अब आप लोगों ने एंटी लॉग ले लेना है 0.611 का। इधर आपके पास रह गया x। अब एंटी लॉग लेना मैं आपको सिखाती हूँ। शिफ्ट को क्लिक करना है, देन आपने log को क्लिक करना है, ये इंटरफेस आएगा। इधर आप लोगों ने अपनी वैल्यू लिख देनी है 0.611, ठीक है। आपके पास आ गया 4.083, 4.083, ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, यानी कि आपके पास आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। सो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। आप लोगों ने सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543। देन आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे log ले लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इधर आपके पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू log, और ये आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगी पूरी वैल्यू। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, log x तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। देन आप लोगों ने इधर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला आपके पास आता है log में। जब दो वैल्यूज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही होती है, देन आप लोगों ने दोनों को आपस में प्लस करवा देना है, ठीक है। इसी तरह हम लोग इन दोनों वैल्यूज को भी आपस में प्लस करा देते हैं, ठीक है। log 319.8 प्लस log 3.543। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन वैल्यूज का log ले लेना है, ठीक है। log x आपके पास आ जाता है एज इट इज। उसके बाद आप लोगों ने लेना है log 3.319.8 का, ठीक है। चलिए log लेते हैं। log 319.8 इज इक्वल्स टू 2.504। इधर आपके पास आ जाएगा 2.504 प्लस आप लोगों ने लेना है log 3.543, log 3.543 इज इक्वल्स टू 0.549, ठीक है। इधर आपके पास आ गया 0.549। अब आप लोगों ने क्या करना है, log x को एज इट इज लिख दिया, और इन दोनों वैल्यूज को आपस में आपने प्लस कर देना है। 2.504 प्लस 0.549, 0.549, तो ये आपके पास आ गया 3.053, 3.053। देन आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे आप लोगों ने एंटी लॉग ले लेना है, ठीक है। खत्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड पे आप लोगों ने ले लेना है एंटी लॉग। इधर आपके पास आएगा एंटी लॉग, जो कि मल्टीप्लाई होगा log x के साथ, और ये log एंटी लॉग से कट हो जाएगा। इधर आपके पास आएगा एंटी लॉग 3.053 का। x आपके पास ऐसे ही आ गया, और 3.053 का हम लोगों ने ले लेना है एंटी लॉग। तो चलिए इसका एंटी लॉग लेते हैं हम लोग। शिफ्ट को क्लिक करना है, देन log को क्लिक करना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है वैल्यू 3.053,
ये आपके पास वैल्यू लिखी गई है एंड देन आप लोगों के पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 1129.7। ठीक है, आपका आंसर आया 1129। ठीक है, इधर आप लोग 0.7 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो। जितनी वैल्यूज आप लोग लिखना चाहते हो उतनी वैल्यूज आप लोग लिख लिया करो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप लोग इतनी वैल्यूज लिखनी है जरूर। ठीक है, बट आप 3 से कम ना लिखो, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 है। आप लोगों ने सबसे पहले तो इसको एक्स के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू 36.12 multiply by 750.9 and divided by 11 3.2 multiply by 9.98। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इधर आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, और ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्योंकि हम लोग पूरी वैल्यू का ही लॉग ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास जो वैल्यूज है आप लोगों ने वो लिख देनी है। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लॉग के जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करने हैं। लॉग एक्स जो है वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और इधर आप देखिए सबसे पहले तो आप लोग मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज करें कि जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं देन आप लोग उसको प्लस करवा देते हो। ठीक है, चलिए जी भाई, इनको आपस में हम लोग प्लस करवा देते हैं। लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 ओवर की फॉर्म में आपके पास आ रहा है 11 3.2 प्लस ये आपके साथ ही है इसका लॉग। ठीक है, लॉग 9.98, इधर भी आपके पास आ गया लॉग। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है कि जब दो वैल्यूज आपके पास डिवाइड हो रही हो तो आप लोगों ने इनको माइनस करवा देना होता है, लॉग वाई। ठीक है, चले जी, इनको हम लोग आपस में माइनस करवा देते हैं। लॉग एक्स आपके पास वैसे ही रहेगा एज इट इज, लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 है, माइनस हो रहा है। ठीक है, माइनस के बाद आप लोगों ने नीचे वाली वैल्यू लिखनी है जो कि आपके पास आई है लॉग 11 3.2 प्लस, ठीक है, ये आपके पास दूसरी वैल्यू है लॉग 9.98। अब आप लोग ये जो है माइनस और प्लस को आपस में जिस तरह आप लोग ब्रैकेट खोलते हो उस तरह हम लोग ब्रैकेट खोल लेते हैं। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9 माइनस लॉग 11 3.2 और प्लस माइनस आपके पास होता है माइनस, तो इधर आपके पास आ जाएगा लॉग 9.98। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इन सब वैल्यूज का ले लेना है लॉग। लॉग एक्स आपके पास आ गया इज इक्वल टू, देन आप लोगों ने लिखना है लॉग, ये आप लोग ले ले वैल्यूज का लॉग, लॉग 36.12। ठीक है, 36.12 आ गया आपके पास, जो कि आपके पास है 1.557। ठीक है, 1.557 प्लस, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी हो गई है। देन हम लोग लॉग लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू का 75.9, 75.9। ठीक है, यही वैल्यू है 2.875 आ गया, 2.875। उसके बाद आ गया माइनस लॉग 11 3.2, 11 3.2 इज इक्वल्स टू 2.053, 2.053 एंड देन माइनस आप लोगों ने लेना है लॉग 9.98 का, जो कि आपके पास आ गया 0.99 एंड 9। अब उसके बाद आप लोगों ने इन सब वैल्यूज को आपस में प्लस और माइनस करा देना है। ठीक है, log x इज इक्वल टू, अब इनको प्लस और माइनस कराते हैं। सबसे पहले तो 1.557 है, 1.557
7 प्लस 2.875 माइनस 2.053 माइनस 0.999 ठीक है। ये आपके पास आ रहा है 1.38 के इक्वल, 1.38 के इक्वल। अब आप लोगों ने लॉग को खत्म कराने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेना है, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर आपके पास आ गया एंटी लॉग जो कि मल्टीप्लाई होगा आपके पास लॉग एक्स के साथ, और ये आपके पास लॉग एंटी लॉग से कट हो गया, इज इक्वल्स टू एंटी लॉग आपके पास है 1.38 का। इधर आपके पास आ गया x इक्वल्स टू, आप लोग एंटी लॉग ले ले 1.38 का, शिफ्ट को क्लिक करना है, देन लॉग को, उसके बाद आपके पास वैल्यू जो है वो आप लोगों ने लिख देनी है 1.38 इज इक्वल्स टू 23.98 23.98। सो ये आपके पास x की वैल्यू, सो ये आपके पास आ गया आंसर। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इन क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहा जा रहा है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन, ठीक है ना। 2016 में जो सिटी की पॉपुलेशन थी वो 22 मिलियन थी, और वो हर साल 2.5% के रेट से, ठीक है, वो बढ़ रही है, ठीक है। दी फंक्शन, उसके बाद आप उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें कहा गया कि आप लोगों ने ये जो टी आपके पास दिया गया है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए भाई क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अपने। सबसे पहले तो आप लोगों ने लिख लेना है फॉर्मूला जो कि आप लोगों को गिवन है, 22 1.025 है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ गया टी। उसके बाद जो ये है पी आपके पास, आप लोग देख सकते हैं इधर पॉपुलेशन है जो विल रीच 35 मिलियन, ठीक है ना। 35 मिलियन हमें पॉपुलेशन भी दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पॉपुलेशन की जगह आप लोगों ने लिख लेना है 35, ठीक है। 35 आप लोगों ने लिखा, इज इक्वल्स टू 22 है, और आपके पास आ गया 1.025, और ये आपके पास आ गया टी की पावर। अब देन आप लोगों ने क्या करना है, दोनों वैल्यूज का, यानी कि दोनों तरफ का आप लोगों ने ले लेना है लॉग। आप लोगों ने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो आप लोग दोनों साइड पे लॉग ले लें। इधर आपके पास आ गया लॉग 35 इज इक्वल्स टू लॉग 22, और ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इधर आप लोगों ने लिख देना है 1.025, और ये आपके पास पावर आ गई टी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये दो वैल्यूज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है। इधर आप लोग लिखोगे एक फॉर्मूला जो कि आप सब लोगों को पता है मल्टीप्लाई वाला। जब दो वैल्यूज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं लॉग की, तो आप लोगों ने दोनों को आपस में प्लस करवा देना होता है। तो चलिए इन दोनों वैल्यूज को आपस में हम लोग प्लस कराते हैं। लॉग 35 इधर आपके पास जो है वो एज इट इज रहेगा, लॉग 22 प्लस लॉग 1.025 है, और यहाँ के पास आ गया टी पावर में। उसके बाद जो है वो आप लोग लगाओगे इधर पावर लॉ, जो कि आप सब लोगों को आता है, लॉग एक्स की पावर n इज इक्वल टू n लॉग x। सो इधर आप लोगों ने लिखना है लॉग 35, ये इज इक्वल टू लॉग 22 प्लस ये टी आपके पास स्टार्ट में आ गया, एंड लॉग 1.025 हो गया आपके पास। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर आपके पास है लॉग 35, ये वाला लॉग इधर आपके पास प्लस हो रहा है, इस तरफ आप इसको ले आए, ये आपके पास हो जाएगा माइनस लॉग 22 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगी टी लॉग 1.025। उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों वैल्यूज का लॉग ले लेना है। चलिए इन दोनों वैल्यूज का लॉग लेते हैं। सबसे पहले तो लेंगे log 35 इज इक्वल टू 1.544, इधर आ जाएगा आपके पास 1.544 माइनस log 22 है आपके पास 1.342 इज इक्वल टू
टी आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आप लोगों ने लॉग लेना है 1.025 का, सॉरी लॉग 1.025 का, जो कि आपके पास आएगा 0.0107 भी आप लोग लिख लें, ठीक है। अब आप लोगों ने इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कराना है। चलिए इनको माइनस कराते हैं। 1.54 माइनस 4 भी है, माइनस 1.342, जो कि आपके पास आ रहा है 0.202 के इक्वल, 0.202 के इक्वल। और ये वाली वैल्यू इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रही थी, वो इस तरफ आके आपके पास डिवाइड में हो जाएगी 0.010। जब इधर भी 3 वैल्यू लिखे आप इधर भी 3 वैल्यू रहने दे सकते, ठीक है। अब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कराएं। 0.202 को आप लोगों ने डिवाइड कराना है 0.010 से, 0.010 के साथ। सो आपके पास आ रहा है 20.2। सो आप लोग जो है इधर आपके पास दो वैल्यूज है जीरो की। सो इस वैल्यू की इतनी वैल्यू नहीं है, इस जो है आपके पास है इधर आप लोग 7 लिख ही नहीं, ठीक है। अब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करा दें आपस में। सो मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो आपके पास आंसर आ गया 18.87। 18.87 इज इक्वल टू टी। अब ये देखें 18.87 जो है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 19 के, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो टी है आपके पास वो है 19 ईयर्स। देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इधर लिखना है सो इज इक्वल्स टू 2016 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसमें आप लोगों ने प्लस कराना है जो आपका आंसर आया है 19, ठीक है, 19 ईयर्स को। सो आपके पास इन दोनों को प्लस कराने से आंसर आएगा 2035। सो 2035 में सो द पॉपुलेशन इज 35 मिलियन आफ्टर, इसको आप लोग कट कर दें। सो द पॉपुलेशन इज 35 मिलियन आफ्टर 2035। 2035 में जो पॉपुलेशन है वो आपके पास 35 मिलियन हो जाएगी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। होप सो आपको आज की लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे।